गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि वह पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है। हाँ जी, जो आपके दिमाग में चल रहा है हम उसी पर्सन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना। ये आपका एक्स हो सकता है, क्रश हो सकता है, या अभी जिस पर्सन अभी आप उनके साथ रिलेशन में हो उसका हो सकता है, या आप किसी के भी बारे में सोच रहे हो, अड़ोसी पड़ोसी कोई भी हो। बस हम जानेंगे कि वो पर्सन आपके बारे में अभी फ़िलहाल क्या सोच रहा है। आपकी पर्सनैलिटी उस पर्सन के नज़र में किस तरह से दिख रही है। ओके सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा बैलेंस हो गए हो, इमोशन को हाइड करना सीख गए हो, बहुत ज़्यादा अपने काम के ऊपर ध्यान दे रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो और सक्सेस का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। आप लड़का हो लड़की हो जो भी हो, और अपने लाइफ में एक सुकून पीस लेके आना चाह रहे हो। ओके तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मुझे आपकी जो एनर्जी कैच हुई मैंने वो बता दी, तो आगे आप देख ही सकते हो। अगर ये एनर्जी आपके साथ मैच नहीं होगी फिर भी आपकी रीडिंग आगे मैच हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए देखते हैं जो भी मेरे व्यूअर्स के दिमाग में पर्सन चल रहा है, या जो भी मेरे व्यूअर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहा है वो पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहा है। देखो जो भी पर्सन है उस पर्सन के नज़र में अभी आप स्टार की एनर्जी में हो। एक ऐसा इंसान या एक ऐसा पर्सन जिसके पास हम नहीं जा सकते, जिस चीज़ के पास हम नहीं जा सकते, हम बस उसे दूर से देख सकते हैं। और उसे ऐसे उस पर्सन को ऐसे भी लग रहा है कि आपने सारी चीज़ें लुटा दी है। मतलब जैसे ये वाटर गिरा रही है, लड़की है जिस तरह से वाटर गिरा रही है महिला है, तो उसे ऐसा लग रहा है कि अब आपको मतलब कोई चीज़ का मतलब ये नहीं है, डर नहीं है, या कोई चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चीज़ों को छोड़ रहे हो, अपने हाथों से छोड़ रहे हो। आपका खुद के ऊपर पूरा का पूरा ध्यान है, एक स्टार की एनर्जी में आ रहे हो। आपका कम्युनिकेशन भी अच्छा हो रहा होगा, या आप बहुत लोगों के बीच में, लोगों के आंखों में चमक रहे हो। मतलब बहुत लोग आपके बारे में अच्छी प्रशंसा कर रहे होंगे, या मतलब आपका कुछ आपने कोई काम किया है जिस वजह से आपको कोई आपके बारे में कोई नाम फेम, मतलब आपका काम अच्छा हुआ है, या आपने कुछ चीज़ किया है, कोई एग्ज़ाम दी है, अच्छा रिजल्ट आया हुआ है, कोई ना कोई आपको सक्सेस भी मिली हो सकती है, या कुछ ना कुछ हुआ है जिस वजह से आपको लोग एडमायर कर रहे हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। बट लोगों की नज़र में आपकी वैल्यू बढ़ गई है। जैसे ऐसा लग रहा है कोई पंछी है जो एक दूर टहनी पे जाके बैठा हुआ है, तो आपकी वो भी एक बन रहा है कि अपने फ्रीडम को चूज़ किया है। आपकी जंग खुद के साथ दिख रही है, आप खुद के साथ लड़ रहे हो। आपको ज़्यादा घंटा फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे। आप खुद के बारे में, और बहुत मतलब आपने अपने पंखों में एक भरा उड़ान लेने के लिए मतलब आप उड़ान लेना चाह रहे हो। मतलब एक उन्होंने जैसे पंख फैलाया है कि आप वो उड़ान लेगा, तो उस तरह की आपकी एनर्जी दिख रही है कि भाई मैं टहनी के मतलब पेड़ के सबसे ऊपर टहनी पे तो पहुंच गया हूँ, बट अब मुझे इससे भी बड़ी उड़ान मारनी है। इस वजह से आप पंख फैला रहे हो लोगों के नज़र में। मतलब अगर आप कुछ कर रहे हो तो आप उसे बड़ा करने के बारे में सोच रहे हो, कुछ और एक और स्टेप आगे जाने के बारे में सोच रहे हो। पता है मैं इतने दिनों से टैरो मतलब पढ़ रही हूँ, बट फर्स्ट टाइम मुझे ये बर्ड दिखा आपके रीडिंग में। नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि पता नहीं है, बट फर्स्ट टाइम मतलब जब हम टैरो रीडिंग करते हैं, अगर आपको पता नहीं हो उसका, अगर आपको पता है तो जब हम पहली बार किसी कार्ड को देखते हैं तो हम उसमें क्या क्या चीज़ें फर्स्ट आइज़ में देखते हैं, और हमारी इंट्यूशन क्या बोलती है उस हिसाब से उसकी रीडिंग की जाती है। तो मैंने अभी तक इतनी रीडिंग की, तब तक मुझे ये बर्ड कभी दिखा ही नहीं। जैसे मैं स्टार दिखती थी, लेडीज़ दिखती थी, तो ये सारी मैं चीज़ें बोल देती थी। बट आज ऐसे लग रहा है कि लोगों को ऐसा लग रहा है, लोगों को मतलब जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आपने अपनी उड़ान भरने के लिए पंख फैलाए हैं, इस तरह की एनर्जी आई है। और देखते हैं स्टार की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे। स्टार की एनर्जी ओके, 2 कार्ड एक ही चाहिए। ओके
ओके वही आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है उस पर्सन को ऐसा लग रहा है, अगर ये पर्सन एक्स थे आपके तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप शादी कर रहे हो या किसी के साथ एंगेज हो या किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो या किसी के साथ रिलेशन में आ रहे हो और मूव ऑन कर रहे हो, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। और अगर कोई और पर्सन है तो उसे ऐसा लग रहा है कि आप अपने करियर में या अपने कलीग्स के साथ या अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपने करियर में गोल्स में आगे बढ़ रहे हो, ऐसे भी दिख रहा है। और बहुत सारे अगर आपके रिलेटिव है कोई है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, आप ना फालतू लोगों के साथ उठना बैठना, मतलब ज़्यादा लोगों के साथ ना आप अपने संबंध नहीं रखना चाह रहे हो, मतलब ज़्यादा बातचीत नहीं रखना चाह रहे हो। तो उन्हें ऐसा लग रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए दिख रहे हो। डेफिनेटली उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग हो, मदरली नेचर है, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक इंसान हो, या ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाह रहा है। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो मुझे डेफिनेटली 110% कम्युनिकेशन के बारे में दिख रहा है। और फिर भी बॉटम में आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स और उसके नीचे है 10 ऑफ पेंटिकल। तो मुझे लग रहा है फाइनेंस से रिलेटेड भी आप दोनों के बीच में अगर कोई लेन देन हुई है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके फाइनेंस आपको मिल सकते हैं। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे भी किंग ऑफ पेंटिकल आया हो, पेंटिकल का अगर कोई आप दोनों के बीच में मतलब आपने उन्हें दिए या उन्होंने आपको दिया है तो मुझे ऐसा लगता है आप उन्हें दोगे या वो पर्सन आपको देना चाह रहे हैं। साथ में उन्हें ऐसा भी लग रहा है वो आपसे बात करना चाहता है, आपको कुछ मैसेज पहुंचाना चाहता है, आपके अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है तो ट्रैवल करके आना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कास्ट इशू हो सकता है, कल्चर इशू हो सकता है, कुछ ना कुछ इशू है कोई भी, मतलब इस तरह के भी इशू दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में आई थिंक। और उस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मदरली नेचर थे, बहुत ज़्यादा काइंड थे, आप बहुत प्यार करने वाले इंसान थे, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है जो बहुत ज़्यादा प्यार लुटाती है, दूसरों के बारे में सोचती है, दूसरों की केयर करती है। तो मतलब आप अपने जेंडर से लीजिए, आपका जो जेंडर है उस हिसाब से लीजिए, मैं मेरे हिसाब से बोल रही हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने लाइफ में अब बहुत ज़्यादा शांत हो गए हो। आप मतलब इसने देखो कप नीचे रखा है, ऊपर हाथ उठा है और आंखें बंद की है, तो मतलब ऐसा लग रहा है ना कि ये अब कोई नहीं चाहती, मतलब कुछ देना नहीं चाह रही है या कुछ लेना भी नहीं चाह रही है, मतलब ये थक गई है, इस तरह की एनर्जी, मतलब इसने गिव अप किया है, हाथ ऊपर की, मतलब ऐसी एनर्जी आ रही है। तो उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि अब आप अपने इमोशन हाइड करते हुए दिख रहे हो, छुपाते हुए दिख रहे हो, और अब आप ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए दिख रहे हो और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ओके, 9 ऑफ सोर्स क्यों है। अगर आपको टैरो सीखना है तो मैं नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे डिटेल्स के लिए। और अगर लेना ही है तभी करना, नहीं तो मेरा भी टाइम वेस्ट मत कीजिए और आप अपना भी टाइम वेस्ट मत कीजिए। ओके, और पर्सनल रीडिंग लेनी है फिर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नंबर दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके नंबर ले लीजिए। ओके, तो देखो स्टार का कार्ड फिर से आया है। डेफिनेटली इस पर्सन की विश हो गए हो आप, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप बहुत दूर चले गए हो इस पर्सन के बेवकूफ़ी, मतलब इस पर्सन ने जो गलत डिसीजन लिए हैं, बेवकूफ़ वाले डिसीजन लिए हैं, उस वजह से आप बहुत ज़्यादा दूर चले गए हो। इस पर्सन को ऐसे भी लगता है कि आप उनके बारे में सोचते हो, उन्हें याद करते हो, उन्हें मिस करते होंगे, और उन्हें ऐसा लगता है कि आप परेशान हो आपके लाइफ में, शायद इस पर्सन की वजह से परेशान हो या आप किसी भी वजह से परेशान हो, बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में सब प्रॉब्लम ना आप इमोशनल हो इस वजह से ही आते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने फिर से इनके साथ मतलब रिलेशन में आना चाहिए, फिर से एक न्यू स्टार्टिंग करनी चाहिए, फिर से मतलब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप फिर से दोनों साथ आने चाहिए, क्योंकि जिस तरह आप उनकी केयर करते हो और कोई नहीं करता है। शायद ये पर्सन, मुझे ये इस पर्सन की नहीं, आपकी भी एनर्जी ये फील हो रही है कि कभी कभी आपको भी रात को नींद नहीं आती है, आप भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, बहुत ज़्यादा इस पर्सन के बारे में ओवर थिंकिंग करते रहते हो, और इस पर्सन भी आपके बारे में सोचता है तभी क्योंकि मतलब दोनों की एनर्जी दिख रही है, वाइस वर्सा एनर्जी दिख रही है। ये पर्सन भी आपको मिस करते हैं, आप भी इन्हें मिस करते हो। 7 ऑफ पेंटिकल क्यों आ रहा है यूनिवर्स। देखो इस पर्सन को ऐसा लगता है ओके, ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, कहीं से भी हो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं। देखो ये पर्सन आपकी तरफ इस वजह से भी नहीं आ रहे हैं
क्योंकि इस पर्सन को देखो, इस पर्सन की एनर्जी 7 ऑफ पेंटिकल की दिख रही है मुझे, और आपकी एनर्जी 7 ऑफ वॉन्ड्स की दिख रही है। जिस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपने बाउंड्री सेट कर रखी है, आप अपने लाइफ में किसी को जल्दी एंटर नहीं होने देंगे। आप अपने लाइफ में एक जो नहीं दिखने वाली है बट बाउंड्री सेट कर चुके हो कि भाई आना है तो तुम्हें ये चीज़ें होगी, मैं आप खुद को और ज़्यादा हर्ट नहीं करूँगी या करूँगा। तो तुम्हें मेरे हिसाब से मतलब आप लोगों को बोल रहे हैं अगर आपको आना ही है मेरे लाइफ में तो मेरे हिसाब से आओ। मेरे हिसाब से मतलब मुझे इन चीज़ों से तकलीफ होती है और मैं किसी को इस चीज़ को करने की परमिशन नहीं देता या नहीं देती। तो वही इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशन को बनाने के लिए इनको अपना एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा। ओके, एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, और उन्हें पता नहीं है कि रिज़ल्ट उनके हित में आएगा या नहीं आएगा। ये इस रिश्ते पे काम करेंगे तो इन्हें अपना एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा, इनका घमंड छोड़ना पड़ेगा, ईगो छोड़ना पड़ेगा। और पता भी नहीं है अगर इन्होंने काम भी किया तो आप इन्हें इस बाउंड्री के अंदर आने दोगे भी या नहीं। ओके, तो इस पर्सन को ऐसे भी लग रहा है मतलब काम करे या नहीं करे इस रिलेशन पे। देखो कोई भी हो, क्रश हो, एक्स हो, कोई भी पर्सन हो, ये आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बट उन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा इस रिश्ते पे, इनके तरफ से ही पूरा का पूरा काम करना पड़ेगा। और फिर भी आप उन्हें उतना रिस्पॉन्स करोगे अच्छे से नहीं करोगे, इन्हें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है उस चीज़ को सोच के, और इन्हें ऐसा भी लगता है कि इन्हें अपना ईगो छोड़ना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे ऐसे भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपको स्टॉप कर रहे हैं। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे। ओके, डेफिनेटली 110% ये पर्सन ना आपको स्टॉक कर रहे हैं। आई थिंक मेरे बहुत सारे व्यूवर्स के अकाउंट प्राइवेट दिख रहे हैं मुझे, जिस वजह से क्योंकि बाउंड्री सेट की है ना, तो किसी को भी इजीली आप दिखोगे नहीं, आपके लाइफ में क्या चल रहा है पता नहीं चलेगा, और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कॉन्फिडेंटली चीज़ों को हैंडल करते हुए दिख रहे हो, बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो उस पर्सन को। अगर आपका प्राइवेट अकाउंट नहीं है फिर भी लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो, और ये पर्सन आपको जैसे जैसे स्टॉप कर रहा है वैसे वैसे स्टक हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है। शायद ये पर्सन अपना कर्मा भी झेल रहा है। ओके, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशन फील करते हुए दिख रहा है। ये जो भी पर्सन है आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशन फील करते हुए दिख रहा है। ओके, और देखते हैं किंग ऑफ कप्स क्यों आया है। ओके, 3 ऑफ कप्स। देखो ये पर्सन ना आपके साथ बहुत ज़्यादा मतलब खुश रहना चाहता है, आपके साथ एंजॉय करना चाहता है, टाइम एंजॉय करना चाहता है, आप दोनों के साथ मतलब आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, इस टाइम को एंजॉय करना चाहता है। ये कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड भी हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने फ्रेंड को लेके भी देख रहे हो, तो ये फ्रेंड आपको भी बहुत अच्छा फ्रेंड मानता है, ऐसा नहीं है। और आपके साथ जो टाइम स्पेंड करता मतलब सोचता है कि आपके साथ मतलब पास्ट में जिस तरह से टाइम स्पेंड किया था ऐसे ही करे आगे भी। ओके, बट ये पर्सन अपने पास जो चीज़ें हैं उसे खोने से भी डर रहा है। ऐसा दिखा रहा है आपको शायद अभी कि मैं अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरे पास जितनी चीज़ें हैं मैं उसमें मतलब मेरे पास इनफ है, मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बट ये पर्सन डर रहा है। इसके पास ना देखो कोई पर्सन है, अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है तो वो थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के ऊपर। और मतलब तो देखो जैसे आप ये पर्सन आप जैसे इस पर्सन के लिए रिएक्ट करते हो ऐसा, तो ये पर्सन उस पर्सन के लिए रिएक्ट करता है। मतलब उसका जो वो बोलेगी जो भी करेगा उसका हर एक बात मानेगा, क्योंकि देखो आप जिस तरह से इस पर्सन से प्यार करते हो वैसे ही ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी अगर आपके दोनों के बीच में है 100% पड़ता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मतलब उसकी बात नहीं मानेगा, उसे खोने से डर रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है खोने से डर रहा है उस पर्सन को, और बात मतलब उसकी बात नहीं ये कर सकता, तोड़ सकता। देखो ये पर्सन ना बहुत मतलब देखो सामने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा
डोमिनेटिंग है, उसके ऊपर चलाता है आपके पर्सन के ऊपर, अगर आपको पता है थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी भी नहीं है तो फैमिली मेम्बर में कोई है जो लेडीज़ है जिसकी बात ये पर्सन बहुत ज़्यादा मानता है, या इस पर्सन ने ऐसे बताया है आपको कि मेरी माँ नहीं मान रही है, या ये वो रीज़न देके आपको छोड़ के चले गए हैं, बट ये अभी हैंगमैन पोजीशन पे है, इन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा है कि इनके लाइफ में क्या चल रहा है। ये पर्सन भी थर्ड पार्टी से निकलना चाह रहे हैं। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे यूनिवर्स। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखो इस पर्सन ने तो कर्मा क्रिएट किया है थर्ड पार्टी को लाके। इस पर्सन ने अगर थर्ड पार्टी, पता नहीं यहाँ पे थर्ड पार्टी का आ रहा है तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी होगी, क्योंकि यहाँ पे भी 3 ऑफ कप्स है, यहाँ पे भी 3 ऑफ पेंटिकल है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि डेफिनेटली इस पर्सन ने थर्ड पार्टी को चूज करके रिग्रेट कर रहा है। और देखो कर्मा तो क्रिएट किया है इस पर्सन ने, बट मुझे ये पर्सन उस थर्ड पार्टी से निकलना चाह रहा है, और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा आ रहा है कि थर्ड पार्टी से निकलना चाह रहा है, बट इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है। स्टक की एनर्जी है, 4 ऑफ सोर्स, सोच रहा है, जस्टिस। डेफिनेटली ये पर्सन ना 110% मैं बोल रही हूँ, अगर इस पर्सन ने आपके साथ गलत करके अगर किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया है ना, वहाँ पे कर्मा भुगत रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे वर्ल्ड के कार्ड से कोई पॉजिटिव वाइब नहीं आ रही है। नेगेटिव, मतलब नेगेटिव वाइब नहीं बोलूँगी, मुझे ऐसे लग रहा है कि कर्मा लेके, जैसे ये ना एक पैर उठाया है और दूसरा पैर डाल रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है इसने अपने मतलब कर्मा भुगत रहा है, जो भी है पिछले कर्म जो है वो आगे लेके आ रहा है, मतलब आगे आ रहा है, और फिर से वही सर्कल, मतलब फिर से वही सर्कल दिख रही है। तो जो इस पर्सन ने आपके लाइफ में किया है थर्ड पार्टी, इस पर्सन के लाइफ में करेगी। देखो दुनिया बहुत गोल है, घूम फिर के वहीं पे आना पड़ेगा। ओके, देखो ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, फिर से स्टार्ट करना चाहता है, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है आपके साथ जैसा कनेक्शन है वैसा कनेक्शन वो इन्हें किसी और के साथ फील नहीं होता, इन्हें रिग्रेट फील होता है इन्होंने पास्ट में जो डिसीजन लिए, या आप दोनों अगर नो कांटेक्ट में आए हो तो, या अगर आपने कुछ ऑफर किया है और इस पर्सन ने ना बोला है, तो डेफिनेटली ये रिग्रेट करते हुए दिख रहे हो, और आपके लाइफ में कैसे आना है इस बारे में भी सोच रहे हैं, और इन्हें ऐसा लगता है कि आप सामने से आओ, क्योंकि ये बस सोच ही रहे हैं, एक्शन नहीं दिख रहा है मुझे। 6 ऑफ कप्स। ओके, देखो बैलेंस करना चाहता है, बट बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी सोच रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी करते हुए दिख रहा है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन। शायद आपके लाइफ में ये पर्सन जाने के बाद, या अभी कुछ 1-2 मंथ या 5 मंथ में ये हो सकता है, या कुछ 6 से 5, या शायद मई जून में कोई पर्सन आपके लाइफ में एंट्री की है किसी पर्सन ने, या आप बहुत ज़्यादा खुश रह रहे हो इस मंथ से। देखो मई या जून ये मंथ कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, किसी भी हिसाब से आप ले सकते हो, या आप दोनों का इन मंथ में झगड़ा हुआ था, कुछ भी लो, बट ये मंथ मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, मई और जून। हाँ, मई और जून। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, या बहुत ज़्यादा मतलब ये पर्सन आपको लेके ना खुद ही कुछ भी क्रिएट करते हैं अपने दिमाग में ही, शायद वो रियलिटी में हो या ना हो, ऐसा भी लग रहा है। खुद से ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ऐसे भी लग रहा है मुझे। ओके, देखो अभी बॉटम की एनर्जी तो यही है कि ये पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, फ्रीडम चाह रहे हैं, अपने लाइफ में एक विक्ट्री चाह रहे हैं। देखो हर एंगल में इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि विक्ट्री चाहिए, करियर में हो, आपके रिलेशन में हो, और हाँ अभी तो इतना ही दिख रहे हैं मुझे। अब हम देखते हैं कि आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में मेरे व्यूअर्स के लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। तो 3 ही कार्ड लूँगी मैं, क्योंकि रीडिंग बहुत पहले ही ऑलरेडी बहुत लंबी बनी है।
देखो आपके लाइफ में ना, आपके लाइफ में एक स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, इमोशनल हो, फाइनेंशियल हो, जिस तरह से भी, जिस वे में आपको लग रहा है आपके लाइफ में, जिस जगह पे आपको लग रहा है कि स्टेबिलिटी नहीं है, वहाँ पे स्टेबल, मतलब मुझे नहीं लग, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है स्टेबिलिटी से ज़्यादा आप ना स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हो। आप उस चीज़ को हैंडल करना सीख जाओगे, आपको उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा चेंज नहीं आएंगे, मतलब ज़्यादा चेंज, मतलब आप में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे पहले कुछ चीज़ें थोड़ी ख़राब हो जाती तो आप बहुत ज़्यादा डर जाते थे, या कोई चीज़ अच्छी हो जाती तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे, बट अब ऐसा रहेगा कि आप स्टेबल रहोगे, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इस टाइप की एनर्जी। और आपको ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम में आप अपनी गलतियों को समझोगे और आगे चल के उस गलतियों के ऊपर काम करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो मुझे। बट डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक चांस दिया जाएगा। जो भी चीज़ आपको लग रहा था कि ख़त्म हो गई है, तो वहाँ पे आपके एक न्यू स्टार्ट होते हुए दिख रहे हैं, कहीं पे आपको चांस मिलते हुए दिख रहा है, और ये डिवाइन के थ्रू आते हुए दिख रहा है। तो आपको अपनी आँख, कान, नाक सब खोल के रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको इस गलती को, इस चांस को गलती में कन्वर्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे भी रिग्रेशन, मतलब रिग्रेट की एनर्जी आते हुए दिख रही थी मुझे। तो और कॉन्फिडेंटली जो भी चीज़ है आने वाले टाइम में, कॉन्फिडेंटली खुद के लिए स्टैंड लो। लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखो आपको पैसे कम पड़ रहे हैं, लोग ला के नहीं लेने वाले हैं, तो आपको काम करना है। कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम बड़ा नहीं होता, आपको काम की ज़रूरत है, आपको पैसे की ज़रूरत है। 4 लोग बोलेंगे, ला के नहीं देंगे। तो जो भी चीज़ है आपके लाइफ में, जो भी है, देखो जिसको बहुत बड़ा होटल डालना है बट पैसे की कमी पड़ रही है, किसी से मांग रहे हो, कोई दे नहीं रहा, तो उस टाइम पे आपका सबसे पहला, मतलब आपका बजट बहुत कम है, तो उस बजट में अगर आप छोटा सा दुकान डालते हो जहाँ पे चाय स्नैक्स मिलते हैं, तो आप वहाँ से स्टार्टिंग करो, खुद के लिए स्टैंड लो। अगर आपका दिल बोल रहा है हाँ करो, तो करो। ओके और अब हम देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए। और मुझे आने वाले टाइम में लग भी रहा है कि आप खुद के लिए बहुत अच्छे से फाइट करते हुए दिख रहे हो। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए गाइडेंस क्या है। बैलेंस लाओ अपने लाइफ में। देखो एक्शन लो, मैंने अभी बोला था एक्शन लो, एक्शन लेने की ज़रूरत है। ओके बैलेंस लाओ अपने लाइफ में, और करेज के साथ और पैशन के साथ आगे बढ़ो अपने लाइफ में, और एक्शन लो। बैलेंस लाओ, एक्शन लो, और अपने पार्टनर के साथ ऑनेस्ट रहो, डिसऑनेस्टी मत करो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो आप अगर कोई प्रॉब्लम में फंस रहे हो, तो मैं एक्स्ट्रा मैसेज दे रही हुई है से, अगर आप शादीशुदा है या फिर आपकी पार्टनर है, तो आप एक बार ना उनके साथ कम्युनिकेट करो, ऐसा ऐसा चल रहा है मेरे लाइफ में, मैं क्या डिसीजन लूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपको आई थिंक वहाँ से मुझे लग रहा है कि अच्छी गाइडेंस मिलेगी। या अगर आप कुछ करना चाह रहे हो, तो उन्हें एक बार बताओ कि मैं ये काम कर रहा हूँ, तुम मेरे साथ हो या नहीं, मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, एक ही बार पूछना, और ये पर्सन आपके साथ खड़ा रहेगा 110%। ओके अगर आप अपने पार्टनर के साथ ऑनेस्ट रहोगे, तो आपके ऊपर ना डिवाइन की ब्लेसिंग आते हुए दिख रही है। देखो थर्ड पार्टी, आपकी तरफ से थर्ड पार्टी क्रिएट मत करना, ओके, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि आप कंफ्यूज होते हुए दिख रहे हैं, आपके लाइफ में भी ऑप्शन बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अगर आप किसी अच्छे रिलेशन में हो, तो प्लीज़ थर्ड पार्टी के इसमें मत जाना, आप कर्मा क्रिएट मत करना, ओके। और जो भी चीज़ें हैं उसे मैनेज करो, जो भी ऑप्शन है या जो भी चीज़ें हैं उसे मैनेज करने की ज़रूरत है, बैलेंस लाने की ज़रूरत है। अपने पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ओके। ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।